बहुत से मर्द और ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनको चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, काम करते हुए उनका सांस फूल जाता है, जिसकी वजह से उनको परेशानी होती है। तो आएँ देखते हैं कि होम्योपैथिक में इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, इसकी क्या वजूहात होती है, सांस क्यों फूलती है, इसके लिए होम्योपैथिक में क्या इलाज होता है। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। सांस का फूलना एक कॉमन मसला है, ख़ासकर 30-35 साल 40 साल के बाद की उम्र में ये अमूमन पाया जाता है। मर्दों में भी पाया जाता है, औरतों में भी पाया जाता है, इससे कम उम्र में भी पाया जाता है। तो जब सांस फूलता है तो सांस फूलना के पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। खून की कमी हो, उसकी वजह से भी सांस फूलना शुरू हो जाता है। लंग्स में कोई मसला हो, दमे का मसला हो, फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो, पेट में पानी पड़ जाए, किडनी के मसाइल हो जाएं, तो भी सांस फूलता है। दिल के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो तो भी सांस फूलने का मसला आम पाया जाता है। कमज़ोरी हो, उस सूरत में भी चलते फिरते, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूल जाता है। तो सांस फूलने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। अगर आपका सांस फूलता है तो सबसे पहले तो आपको अपने शहर में अच्छे डॉक्टर के पास विज़िट करके चेकअप करवाना चाहिए कि आपका सांस फूलता क्यों है, उसकी वजह क्या है। क्योंकि ये बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित होता है। कोई भी प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम हो या खून की कमी हो तो उसके मुताबिक ही ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। सबसे पहले इसकी डायग्नोज होनी चाहिए कि वजूहात क्या है, कि आपका सांस क्यों फूलता है। फिर उसके मुताबिक इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। आइए देखते हैं कि होम्योपैथिक में सांस फूलने के लिए कौन सी बेहतरीन मेडिसन है, किस कंडीशन में और किस हालात में कौन सी मेडिसन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो मैं चंद मेडिसन आपके लिए लेकर आया हूँ। बेहतर तो ये है कि सेल्फ मेडिसन बिल्कुल इस्तेमाल न करें। चाहिए ये है कि आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ, जाकर ट्रीटमेंट करवाएँ, या दिए हुए नंबर पर हमसे ऑनलाइन रब्ता करके भी अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो इसकी जो सबसे पहली मेडिसन है सांस फूलने की, वो स्पीडोस्पर्मिया है। स्पीडोस्पर्मिया लंग की वजह से या दिल के वजह से या किसी भी वजह से आपकी सांस फूल रही है तो ये बड़ी टॉप की मेडिसन है। ये 30 में आपने ले लेनी है। सुबह, दोपहर, शाम 2 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह ताला के फजल से जो आपकी सांस फूलती है तो वो इस मेडिसन से बेहतर हो जाएगी। आज के इस प्रोग्राम की जो दूसरी मेडिसन है वो क्रिटिगेस है। ये दिल की बहुत टॉप की मेडिसन है। ये दिल का टॉनिक है। अगर दिल की कमज़ोरी की वजह से आपकी सांस फूलती है तो ये क्रिटिगेस आपने 30 में लेनी है। 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात 1 घूंट पानी में डालकर इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह दिल को मजबूत कर देगी, दिल की कमज़ोरी को ठीक कर देगी, आपके दिल को ताकतवर बना देगी। ये दिल का टॉनिक है। जो भी दिल के मरीज़ हैं इसको लेकर इस्तेमाल करें, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। जो तीसरी मेडिसन है वो चाइना ऑफ है। ये चाइना ऑफ आपने 30 में लेनी है। इसके 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर, 2 कतरे रात 1 घूंट पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। किन लोगों ने इस मेडिसन का इस्तेमाल करना है, ये ज़रूरी चीज़ है, तो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये खून की कमी की वजह से अगर आपकी सांस फूल जाती है तो उस सूरत में इस मेडिसन का इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल से आपका खून की कमी भी पूरी हो जाएगी। आपके जिस्म में जो खून की कमी की वजह से कमज़ोरी हो जाती है वो भी ठीक हो जाएगी और आपका सांस फूलना भी ठीक हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि अगर आपके अंदर खून की कमी है तो उस सूरत में इस मेडिसन का इस्तेमाल करना है। चौथे नंबर पर जो मेडिसन है वो कार्बोवेज है। कार्बोवेज उन लोगों के लिए जो बूढ़े लोग होते हैं, जिनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से या दमा हो जाता है, उस दमे की कमी की वजह से स्पीडोस्पर्मिया और ये कार्बोवेज, ये दोनों मेडिसिन फिर इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह ऑक्सीजन की कमी भी पूरी होगी, दमा भी ठीक होगा और ये आपकी जो सांस की तकलीफ़ है वो भी ठीक होगी। प्रोग्राम सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।